पढ़िए और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये 3 वर्षों में 605 हो जाएगा? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्रयास कीजिएगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 605 हो जाएगा, यानी आपको किसकी बात कर रहा है? मूलधन की बात कर रहा है या फिर निश्चित धन की बात कर रहा है? ये आपको नहीं पता है, इसलिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 500 का, देखिए ये आपका P है 500 का, ठीक है, 500 का जो कि वो प्रिंसिपल, ठीक है, 500 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है? 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 3 वर्षों के लिए। और जो आपकी 605 हो जाएगा वो आपका ब्याज के साथ बोल रहा है, ब्याज और प्रिंसिपल के जोड़ने के बाद बोल रहा है, यानी अमाउंट को दर्शा रहा है कि अमाउंट है यहाँ पे कितना? 605 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आपको क्या बताना है? रेट बताना है कि रेट आपका क्या, किस वार्षिक ब्याज की दर से आपका 605 रुपये हो जाएगा। तो चलिए हम वही फॉर्मूला अपनाते हैं, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, इसलिए हमको P का भी पता होना चाहिए, R का भी पता होना चाहिए, T का भी पता होना चाहिए। तो R तो पता है नहीं, तो R कहाँ से पता चलेगा? तो इसके लिए आपको अमाउंट दे दिया गया है, अमाउंट से आपका क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा, और ब्याज से फिर क्या निकाल देंगे हम? ब्याज से हम रेट निकाल देंगे, ठीक है। ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम फिर रेट निकाल देंगे, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट जो होता है वो अमाउंट किस से मिलकर बना होता है? अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI से मिलकर बना होता है, ठीक है, SI। तो अमाउंट कितना है? 605 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 500 रुपये, प्लस सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है, इसको ही निकालना है। इसको इधर लाइए, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? 605 में से 500 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 5 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 105 ना, 105 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 105 रुपये आपका क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, P भी पता है, R भी पता नहीं, R तो हमको निकालना है, P भी पता है, T भी पता है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट पता है। अगर 3 पता हो तो चौथा निकल जाता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से। 3 आपको कोई 3 पता हो तो चौथा हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, ठीक है। P पता है 500, रेट पता है नहीं पता है, T 3 ईयर, और SI भी पता है। SI कितना निकला था? 105 निकला था ना। SI हम पहले निकाले थे, लिख लेते हैं, SI भी हम निकाल चुके थे। वो कितना आया था मेरा? 105 रुपये आया था। तो 105 हो गया। P कितना है? 500 है। रेट कितना है? नहीं पता है, रेट तो निकालना है। टाइम कितना है? 3 साल के लिए है, बटा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यहीं खत्म। कितना बचा? 15। R बराबर क्या आ गया? R जो हो गया वो कितना आ गया? ये हो गया 105 बटा 15, ठीक है। इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 21 बटा 3, यानी R बराबर कितना आ गया? R बराबर आ गया आपका 3 सत्ते 21, यानी 7% के वार्षिक ब्याज की दर से आपका यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि कितने वर्षों में 250 8% के साधारण ब्याज की दर से 330 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस फर्क कितना है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रेट पूछ रहा था, जबकि इसमें आपको वर्ष पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर से वही आपका मिश्रधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपकी इसमें रेट दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमको रेट पता करना था। बस 6 और 7 में, क्वेश्चन नंबर में 6 और 7 में यही 2 डिफरेंस है। चलिए तो वही करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है आपको? प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 250, ठीक है। और रेट भी पता है इस बार। रेट कितना है? 8% के वार्षिक ब्याज की दर से। और
टाइम, टाइम तो निकालने के लिए बोल रहा है, टाइम को हम कुछ नहीं लिखते हैं, टाइम पूछ ही रहा है तो वो निकालना है। और जो अमाउंट है, अमाउंट कितना दे दिया है, अमाउंट जो है वो 330, ठीक है, 330 हो जाए, यानी अमाउंट दिया है ना। तो चलिए वही करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 में किए थे। तो पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, और अमाउंट से हम वहाँ से क्या निकाल लेंगे, वहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे, और ब्याज निकाल लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम मेरा निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। क्योंकि अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, P पता है 250, अमाउंट पता है 330, P पता है, P कितना है 250, प्लस SI पता है, नहीं पता है SI हम यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है SI। तो चलिए इसको माइनस कीजिए, 330 में से 250 को माइनस कर दीजिए, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा 0.5 ठीक है, 80 बचेगा, ठीक है, 80 रुपये क्या हो गया आपका ब्याज हो गया, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए अब हम आगे निकालते हैं इसको। आगे क्या बोला है हमको, टाइम निकालने के लिए, मेरा ब्याज पता चलेगा कितना 80 रुपये है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, ठीक है। SI पता है, SI अभी जस्ट निकाले हैं, 30 80, P कितना है, P मेरा है 250, प्लस रेट कितना है 8% के वार्षिक दर से, और टाइम को हमको निकालना ही है, और 100 ये रहता ही, 10 से 10 खत्म, ठीक है। चलिए इसको आप 80 से 10 में गुना कीजिए, ये हो जाएगा 800, ठीक है। इसका गुना इससे कीजिए 800, और ये क्या हो जाएगा 800 बटा 25 गुने 8, ये कितना हो जाएगा बराबर टाइम, यही ना, ये हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये। चलिए इसको तेज करते हैं, जगह ही नहीं बोल पा रहा है, ये हो जाएगा 800 बटा 200, कितना बार में 4 बार में, यानी टाइम बराबर कितना आ गया 4 वर्षों के लिए, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। आखिरी जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं, उसके बाद साधारण ब्याज का द एंड हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए कितने वर्षों में 400 पर 14% के वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मेरा 112 होगा, यानी आपको क्या क्या पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कितने वर्षों में, फिर से वही सवाल, कितने वर्षों में पूछ रहा है, 400 पर, यानी P आपका यहाँ पे क्लियरली मालूम हो गया है कि वो कितना है 400 रुपये है, और रेट तो बता ही दिया है कि 14% के वार्षिक ब्याज की दर से है, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से है, ब्याज मेरा 112 हो जाए, यानी आपको ब्याज भी पता है कि मेरा कितना हो जाए 112 हो जाए, 12 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन जो स्टार्टिंग हुआ है वहीं पे बोल दिया है कि कितने वर्षों में, यानी आपसे इस बार टाइम ही पूछा है कि टाइम कितना होगा। तो देखिए इसमें P भी पता है, R भी पता है, SI भी पता है, अमाउंट दे या ना दे उससे हमको मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको जो चाहिए वो दिया हुआ है, आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम टाइम निकालते हैं कितना वर्षों में होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो मेरा होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, यहाँ से आपको टाइम निकालना है, इसको इधर भेजिए, ये दोनों कहाँ आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा प्रिंसिपल गुने रेट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा 112 है,
गुने 100, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 400 है, रेट कितना है, रेट 14% की वार्षिक ब्याज की दर से है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कितना बार में 14 से 112 कितना बार में जाता है, 8 बार में चल जाएगा। और यहाँ बचा 4, 4 से 8 कितना बार में चल जाएगा, 2 बार में। यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका साधारण ब्याज का चैप्टर एंड होता है। ठीक है, धन्यवाद।